और 35 के तहत, नंबर 1। नंबर 2, 18 फरवरी का जो ऑर्डर है और आज जो पिटीशन हमने दायर किया वो इसी बात पे, अगर पैराग्राफ 31 में लिखा है कि डेथ को लाइफ में बदल दिया, सब्जेक्ट टू उनको छूट या राहत की जो प्रोविजन है सीआरपीसी में वो लागू हो सकती है। पर बात यह है, क्या यह घटना ऐसी है जिसमें कोई राहत देनी भी चाहिए? इस मुद्दे पे हमने पिटीशन फाइल की है कि ये दुर्घटना, ये जो हत्या हुई है, जो मासूम लोग मरे हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कह दिया था, उसको आप नहीं बदल सकते और इस मामले में आप कोई छूट या रियायत नहीं दे सकते। फंडामेंटल राइट ये मामला नहीं है, सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरह की राहत की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है कि उनको अभी रिहा ना किया जाए जी, जब तक वो जिंदा है तब तक उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो ये बात कर रहे थे जजमेंट की, उस जजमेंट का नाम है शत्रुघ्न चौहान, और उसके बाद जस्टिस लोकर की 2013 की जजमेंट आई है कि लाइफ सेंटेंस माई लाइफ टिल योर लास्ट ब्रेथ, आखिरी समय तक आप जेल में रहेंगे। तो हम ये नहीं, हम ये मानने को विवश हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है तीनों अभियुक्तों की, तब तक उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाए, ये कांग्रेस का लाइन है? बिल्कुल। ओके जी, अनिल मित्तल जी आपके पास आना चाहिए। राजीव जी, मुझे लगता है सारा विषय जो है वैधानिक पहलुओं पे चला गया है। नहीं है, वैधानिक भी है, वैधानिक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ उसमें शामिल होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसमें निश्चित रूप से, आप भी बताइए सर, वैधानिक आप भी बताइए। जो राजनीतिक पक्ष इसका है, जिस प्रकार से राजनीतिक भय के कारण, वोटों की राजनीति के कारण जो स्टेटमेंट दी जा रही है, पीछे की मानसिकता क्या है, उद्देश्य क्या है, इच्छाएं क्या है, ये महत्वपूर्ण है बहुत अपने आप में कि इसके पीछे का क्या है, किस मानस से बताइए पीछे क्या है, बताइए दर्शक। सीधा सीधा आपने स्वयं अपने उसमें शामिल नहीं रहे हैं। आज अगर राजीव जी ने जिस बात का जिक्र किया, आज की परिस्थिति में आप सरकार में नहीं रहे हैं, मेरा प्रश्न केवल राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है उससे जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी किससे ये बात, किस प्रश्न ये कर रहे हैं, उनसे स्वयं से प्रश्न किया। नहीं, वही सवाल तो हम भी जानना चाह रहे हैं, ये राजनीति कर कौन रहा है? जगदीश शेरगिल जी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कहेगी कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन हम नहीं कर रहे हैं? आज की परिस्थिति में राजनीति कहां फंसी थी? राहुल गांधी की स्टेटमेंट के पीछे जो एक सेंटिमेंट्स को जो खड़ा करने का प्रयास किया गया है, नहीं सवाल बगल में गृह मंत्रालय है, एक जमाना बीत गया है, वो फाइल रायसीना हिल तक राष्ट्रपति महोदय तक नहीं पहुंच पाई, कोई पार्टी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राजीव जी, विषय केवल इतना नहीं, आज जो इस प्रकार की स्टेटमेंट एकदम निक ऑफ द टाइम 11 अगस्त में चुनाव के समय पे जिस प्रकार की स्टेटमेंट, सर ये मामला यहां तक नहीं है, मामला बहुत दूर तक जाएगा। आतंकवाद के मसले पर यह पहली बार हो रहा है कि इतना विलंब होने के चलते किसी की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली गई है, भुल्लर को छोड़ने की मांग हो रही है, राजवाना को छोड़ने की मांग हो रही है। ये देश किधर जा रहा है, ये नेता किधर ले जा रहे हैं राजीव जी? निश्चित तौर पे एक मसला थोड़ी है। शेरगिल ने लीगल पॉइंट पे बात की है, सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी के हुक्म के बाद, सवाल उठाने के बाद आपकी सरकार हरकत में आए, सुप्रीम कोर्ट गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं मिस्टर शेरगिल कि जब राहुल गांधी ने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को जब न्याय नहीं मिल सकता तो आम लोग न्याय की कैसे उम्मीद कर सकेगा, तो उनका ये कमेंट किस पे था? किससे न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं वो? केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से या पार्टी से? क्योंकि पूरा मामला केंद्र में आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके जो लोग हैं वो लड़ रहे थे, उसको देख रहे थे। वो मुकदमा तमिलनाडु में नहीं चला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इन 11 साल के मुकदमों में या 23 साल के पूरे अफेयर में कहां गड़बड़ हुआ? राहुल गांधी का यह सवाल, यह निशाना किस पे है? जी, वही सवाल लगातार हो रहा है कि सवाल किस पर जवाब चाहते हैं जबीर जी? ये जो सबसे पहले ये कोई निशाना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या उनके निर्णय पे नहीं है, हम उसका पूरा आदर करते हैं। एक दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया वो सीधा जयललिता जी की तरफ है कि जहां अगर एक क्षण के मान ली जाए स्टेट गवर्नमेंट को छूट या राहत देने की छूट दी गई है या पावर दी गई है, उसको मिस यूज करके नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी का सवाल यह है
कि न्याय उनको, उनके फादर की मौत हुई, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई, जो उन्होंने एक चैनल से कहा। मैं जो आप राहुल गांधी जी का बयान है, राजीव जी एक सेकंड, राहुल गांधी का जो बयान है उसको आप ओवरऑल देखिए। पहले उन्होंने कहा कि मैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूं जी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं, उम्र कैद, उम्र मतलब उम्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा न्याय किया है। दोनों, अगर पॉलिटिकल रीजन या किसी भी रीजन से डिले हुआ है तो उसका फायदा इन लोगों को मिला है और हम उसका आदर करते हैं। हमें न्याय मिला है, सुप्रीम कोर्ट से हम नहीं करेंगे। उन्होंने न्याय कहां से नहीं हुआ, बिल्कुल ये न्याय किसने नहीं किया या न्याय किसने किया? एक पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिला है। जयललिता जी सवाल किससे है? जयललिता जी कर रही है, प्रधानमंत्री और इतने मासूम लोगों की मृत्यु नहीं, एक गजब की बात आप कर रहे हैं। नहीं सर, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है ना, राजकुमार जी मैं आपके पास सीधा असर केंद्र पे है और केंद्र जी जवाब देंगे। एक प्रश्न सही तरीके से इस मामले को सरकार या पार्टी जारी होती है तो शायद पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय मिल गया होता। ये कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि जयललिता आपके पूर्व प्रधानमंत्री का मुकदमा नहीं लड़ रही थी, आपकी सरकार, आपके अटॉर्नी जनरल और आपकी पार्टी का निर्देश था। अनिल जी, राजीव जी, मेरा यह प्रश्न है कि एक देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से यह कह देते हैं कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ राहुल गांधी कुर्सी सत्ता पक्ष आप भी जवाब दे, कुर्सी जवाब दे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हुए व्यक्ति, पूछिए, जवाब भी दीजिए। सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति शायद न्यायपालिका को चैलेंज करते हुए ये बात कह रहा है कि मैं न्याय नहीं मिल रहा। नहीं, संजय जी, मैं आपसे ये जनता पार्टी ने भी संजय जी, आज हम चर्चा करके आज कर सकते हैं। मैं राजकुमार जी आ रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी, आपसे यह मैं जानना चाह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया, जो दुख जताया उन्होंने, क्या राहुल गांधी के इस बयान के बाद ही सरकार जागी है? सरकार जो ने ये फैसला लिया है कि रिव्यू पिटीशन देंगे और रिहाई के फैसले को चुनौती देंगे, क्या उसके बाद ही ये तेजी आई है सरकार में? निश्चित तौर पर इट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि फिलहाल हाल के दिनों में राहुल गांधी के कहे गए हर बात के बाद सरकार जागी है, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, गैस सिलेंडर का मामला हो या कोई भी मामला हो। लेकिन उससे परे अगर राहुल गांधी के बयान को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप देखें तो राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है तो आम आदमी का क्या होगा। ये उनके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में बयान है। तो जाहिर सी बात है कि ये जयललिता से वो नहीं मांग रहे हैं, ये वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। तो क्या शेरगिल जी ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि उनके बयान को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, मतलब कि वो कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं और साथ में ये बयान भी दे रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं, प्रियंका जी ये कह रही हैं कि नहीं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, मुझे उनसे नफरत नहीं है, सहानुभूति है। जी, और खुद वो जेल में भी मिलकर आई थी और कहा था कि हमने आपको माफ किया, हमने सबको माफ किया। तो कुल मिला के क्या कांग्रेस अभी भी, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 1991 के दौरान भी, नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान भी कांग्रेस में अंदरूनी कलह और अंदरूनी पसोपेश की स्थिति थी, लोग नरसिम्हा राव से उतने खुश नहीं थे तफ्तीश को लेकर। क्या अभी भी कांग्रेस में इस पूरे विषय को लेकर एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि सामने दिख रहा है? राहुल गांधी के बयान को देखें, प्रियंका गांधी के बयान को देखें, राहुल गांधी के बयान को स्वयं में देखें, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? जावेद जी, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है? राजीव जी, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसमें दो पहलू हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, कत्ल होता है, हत्या होती है, असैसिनेशन होती है, तभी हमारे लॉ में, जो क्रिमिनल लॉ है, उसमें शब्द यूज किया गया है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट होगी, और जो 1999 में दी गई, पर राहुल जी ने अपने राजनीतिक पद से ऊपर उठ के कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है। उनका इंसाफ यही था कि इनको कैपिटल पनिशमेंट, उम्र कैद। इस मामले से पहले जजमेंट आई थी शत्रुघ्न चौहान के मामले में
जब कोई कांग्रेस का या नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे, मतलब उम्र क्या है? जवीर जी, धाराएं, आर्टिकल, सेक्शन सब जान रहे हैं। हमारे पास हमारे स्टूडियो में भी सीनियर एडवोकेट राजकुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं। राजकुमार जी, जो धाराएं, जो सेक्शन, जो अधिकार, जो विशेषाधिकार का जिक्र कर रहे हैं जवीर शेरगिल जी, उसको जरा बताइए कि ये कहां क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। क्या केंद्र के लिए अलग नियम हो जाते हैं, राज्य सरकार के लिए अलग नियम हो जाते हैं, जब सबके अपने अपने अधिकार है, वो तय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र कर दिया कि ये राज्य सरकार के अधिकार पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि चाहे तो रिहा कर दे। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये सेंट्रल लॉ है, पार्लियामेंट ने पास किया है जी। ये इसमें शब्द स्टेट। तो जवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये क्लियरेंस चाह रहा हूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मारूराम बनाम स्टेट राजस्थान केस में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। 14 साल के बाद अगर आपकी जेल पूरी हो गई है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करने का अधिकार था, और सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट होती तो आपको रिलीज कर सकती थी। बाद में कानून में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया अपने जजमेंट के द्वारा, जजमेंट लॉ, कि ये बात हमें अच्छा नहीं लगता है कि जब आजीवन कारावास है तो इट इज अप टू टिल लास्ट ब्रेथ जी, और वो कानून अब चला आ रहा है, ये जजमेंट लॉ है, इसमें कोई सीआरपीसी में आईपीसी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। आजीवन कारावास तभी भी था, आज भी है, कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तभी भी था, आज भी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बाय मेकिंग जजमेंट्स इसको एक्सपेंड किया कि ये अच्छा नहीं लगता है कि इस आदमी को हमने सजा दिया 302 में मर्डर का, हीनस क्राइम है, तो इसको 14 साल में ही छोड़ दिया जाए। व्हाट इट मीन? उन्होंने कहा कि अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि आजीवन कारावास मतलब ताजिंदगी, लास्ट ब्रेथ। खैर ठीक है, वो शेरगिल जी चाहते हैं कि राजीव गांधी के हत्यारे को आजीवन कारावास मिले, उनको रिहा नहीं किया जाए, ये उनकी पार्टी का भी स्टैंड है, ऐसा उन्होंने अभी कंफर्म किया है। तो ये जजमेंट लागू है, ये लागू है, तो इस स्टेट गवर्नमेंट जो है कहां है? स्टेट गवर्नमेंट का राइट नहीं है रिहा, उस जजमेंट के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकती, दे कांट गो। अगर जाती है तो इलीगल एक्ट करती है, संविधान विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के विरोधी है। तो ये बात तो सब समझ रहे हैं, फिर ये कौन कर रहा है? ये केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी? भाई इलेक्शन सबके लिए लागू है, इलेक्शन यहाँ हम लॉ का पॉलिटिक्स से कोई हमारा संबंध नहीं है, हम तो लीगल तो उस सिस्टम पे जरा सा आऊंगा। राहुल गांधी जिस पे सवाल कर रहे हैं कि न्याय नहीं मिला है पूर्व प्रधानमंत्री को, यानी कि वह न्याय हुआ, उस सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, जो सिस्टम खुद उन्हीं की सरकारें चलाती रही हैं। ये कैसे सुधरेगा? खुद ये कैसे सुधरेगा? जुडिशियरी जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जुडिशियरी नहीं है, ठीक है, आपकी जांच एजेंसियां आपके अंडर में है। हाँ, तो केस आप लड़ रहे हैं, गृह मंत्रालय सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जुडिशियरी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, नहीं, और सवाल उठा रहे हैं ड्राफ्ट बना के, जो सवाल अब ठीक है, जो सवाल उठा रहे हैं वो जुडिशियरी को टच नहीं कर रही है। जुडिशियरी ने जजमेंट दे दिया, आप उसकी भी सुनवाई होगी। उसके बैकग्राउंड में क्या है? जुडिशरी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो 11 साल का विलंब है। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। ये सिस्टम कहां से किसने बनाया? मैं बताता हूं, आप किसी मर्सी पिटीशन को 11 साल तक हैंगिंग नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिस्पोज ऑफ क्विकली, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। एक सुनील बत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइफ कन्विक्ट हैज आल्सो गॉट फंडामेंटल राइट। नहीं, ठीक है राजीव जी, मैं अब आपसे ये जल्दी से जानना चाहता हूं, क्योंकि समय की भी कमी है। अब जो ये राजनीति हो रही है, जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, एआईएडीएमके और डीएमके और लोकल जो पीएम के ही तमाम पार्टियां इस इशू पे पॉलिटिक्स कर रही है, और राजीव गांधी के हत्यारों के प्रति सबकी सहानुभूति है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, और शायद कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो ये कह रही है कि नहीं, उनको आजीवन कारावास होना, मैं तब तक वहां जेल में होना चाहिए जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है। तो निश्चित तौर पे ये पार्टी का लाइन है, और मुझे लगता है कि पार्टी इसमें भी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसमें भी नफा नुकसान के तराजू पर तौला जाता है। बात बहुत साफ है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। न्यूज लाइन में जवीर जी, माफी चाहूंगा, समय की कमी है सर, समय की कमी है। मैं बात करना चाहूँ, वो राहुल गांधी के पिता थे, प्रधानमंत्री के अलावा राहुल गांधी जी के पिता थे, और 15 मासूम लोग मरे थे। चलिए, अपने विशेषाधिकार के तहत इतना समय मैं आपको दे रहा हूं, समय की मजबूरी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का न्यूज लाइन में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति होती रही है और सबने नफा नुकसान के तराजू पर अपने वोट बैंक को तौला है। ऐसा ना हो, काश ऐसा ना हो। उम्मीद हम भी यही करते हैं। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।